मुझे लाइफ में 2 बार झाइयाँ हुई, तो मैंने बड़ी ही आसानी से सिर्फ 3 महीने में ही उन्हें ठीक कर लिया था। कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल किया था। ब्लड प्यूरिफायर्स के नेम और ब्रांड रिवील कर रही हूँ, बल्कि झाइयाँ और भी ज्यादा डार्क हो रही थी। रेमेडीज बताई हैं, ये आयुर्वेद की किताबों में लिखी हुई है। 16 हर्ब से बना हुआ फेस पैक यूज कर रही हूँ। इस मैजिकल रेमेडी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है? मेरी मिलाज़मा जर्नी से काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिली और उम्मीद मिली कि जिस तरीके से मेरी झाइयाँ ठीक हुई हैं, उसी तरीके से उनकी झाइयाँ भी ठीक हो सकती हैं। एक ऐसा समय था जब मैं भी पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी और मुझे लगता था कि इस बार मेरी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी। ऐसा भी हुआ था कि मैंने इंस्टाग्राम पर कई सारे प्लास्टिक सर्जन्स को डीएम किया था कि क्या आप झाइयों के लिए प्लास्टिक सर्जरी करते हैं? तो मैं इस हद तक होपलेस हो चुकी थी। इसीलिए मैं आप सबकी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ने के लिए लाई हूँ मिलाज़मा जर्नी का पार्ट 2। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मिलाज़मा सक्सेस स्टोरी में आपके साथी। जैसा कि आपको पता ही है, मुझे लाइफ में 2 बार झाइयाँ हुई। जब पहली बार मुझे झाइयाँ हुई थी तो मैंने बड़ी ही आसानी से सिर्फ 3 महीने में ही उन्हें ठीक कर लिया था। हालांकि उस टाइम पे मेरी झाइयाँ ज्यादा पुरानी नहीं थी, वो सिर्फ 4 से 5 महीने पुरानी थी, जिनके लिए शुरू में तो मैंने स्किन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लिया था, जिससे मुझे आराम नहीं मिला था। उसके बाद मैंने काफी सारी होम रेमेडीज भी ट्राई की थी, जिनसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर मैंने अपनी बुक में देखा, एक हमारी बुक है जिसका नाम है काय चिकित्सा, उसमें झाइयों का ट्रीटमेंट लिखा हुआ था। हालांकि मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया, कुछ ही हद तक मैंने फॉलो किया, लेकिन उससे भी सिर्फ 3 महीने में ही मेरी झाइयाँ ठीक हो गई थी। तो उसमें एक तो मैंने कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल किया था, दूसरा मैंने ब्लड प्योरीफायर्स लिए थे। अब यहाँ पे मैं ब्लड प्योरीफायर्स के नेम और ब्रांड रिवील कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको सेल्फ मेडिकेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। मैं किसी को भी सेल्फ मेडिकेशन के लिए एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मेडिसिन मुझे सूट हुई वो सबको सूट हो जाए। तो अगर आपको कोई ब्लड प्योरीफायर भी लेना है, कोई सप्लीमेंट भी लेना है, तो सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है और आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, आपकी बॉडी की नीड क्या है, वो मुझे नहीं पता, वो आपके डॉक्टर को ही पता है। तो उस टाइम पे मैंने ब्लड प्योरीफायर्स के लिए एक तो हिमालय की प्यूरिम टैबलेट आती है वो ली, दूसरा पंचतिक्त घृत लिया। ये एक मेडिकेटेड घी है जो बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। तो जो प्यूरिम टैबलेट है वो तो मैंने 2 महीने खाई थी करीब। जो घी है वो मैं ज्यादा नहीं ले पाई, क्योंकि वो इतना कड़वा था, मैं जब भी पीती थी मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। तो मैंने 4-5 बार ही लिया होगा, छोड़ दिया था। हालांकि सिर्फ इतना सा ट्रीटमेंट फॉलो करने से ही 3 महीने के अंदर मेरी झाइयाँ 90 से 95% तक फटकर ठीक हो गई थी। उस टाइम पे मैंने कोई सप्लीमेंट अलग से नहीं लिया था, मैंने सिर्फ ये ही मेडिसिन ली थी, कुछ भी अलग से नहीं लिया था। बाद में जो हल्की सी झाइयाँ बच गई थी ना, वो बिल्कुल भी नोटिसेबल थी ही नहीं। मतलब अगर उस टाइम पे मेरी किसी फ्रेंड से मैं बोलूँ कि मुझे उस टाइम पे भी झाइयाँ थी, वो कहेंगे कहाँ थी? तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं होती थी। यही कारण था कि फिर मैंने ट्रीटमेंट भी रोक दिया था। फिर अगले 5-6 साल के बाद मुझे दोबारा झाइयाँ हुई थी, जब मैंने कोई एक्ने का ट्रीटमेंट लिया था और कुछ क्रीम से, ऑइंटमेंट से मुझे रिएक्शन हो गया था, तो मुझे दोबारा झाइयाँ हुई। तो जब हमें दोबारा कोई सेम प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कि पिछली बार हमें जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ था, हम वही सारी चीज़ें फिर से ट्राई करते हैं। तो मैंने भी सेम ऐसा किया। मैंने फिर से वही वाला ट्रीटमेंट फ़ॉलो किया, लेकिन इस बार मुझे उससे आराम नहीं आया। कुमकुमादी ऑयल लगाते हुए 3 महीने, 6 महीने कर के साल भी निकल गया और मुझे कुछ ख़ास फ़र्क दिखा नहीं, बल्कि झाइयाँ और भी ज़्यादा डार्क हो रही थी। हालाँकि मुझे पता था कि सेल टर्नओवर बढ़ने की वज़ह से झाइयाँ ज़्यादा डार्क हो रही हैं, मतलब कि ऑयल काम कर रहा है। लेकिन जब हमें कोई विजिबल रिजल्ट नहीं दिखता तो हम निराश हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार ठीक होगा या नहीं होगा। तो मेरी भी वही कंडीशन हो रही थी। अच्छा, उस टाइम पे अगर आप मेरी फोटोज देखेंगे तो आप कहेंगे कि सिर्फ गालों पे झाइयाँ हैं। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, गालों पे तो दिखती थी वो, लेकिन चेहरे के अंदर अंदर वो पूरी फैल गई थी। जो मुझे झाइयाँ हुई थी ना, वो यहाँ पे जो हड्डी होती है, यहाँ से शुरुआत हुई थी और वो आगे की तरफ इधर आने लगी थी और पीछे की तरफ भी जाने लगी थी। तो फिर दिखती तो गालों पे ही थी, लेकिन मैंने जब डर्मास्कोप से चेक कराया तो जिन्होंने चेक किया डॉक्टर ने, उन्होंने बताया कि ये तो पूरे ही फेस पे फैली हुई है। मतलब मेरे माथे पे भी है, गालों पे नीचे की साइड भी है, चिन पे भी है, हर तरफ झाइयाँ फैली हुई। तो मैं तो बिल्कुल ही हिल गई। मतलब सोचो आप, अगर आपके गालों पे आपको झाइयाँ दिख रही हैं और कोई आपको ये बताए कि पूरे चेहरे पे फैल गई हैं, क्या हालत होगी उस टाइम पे। मैं तो बिल्कुल हिल गई, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पे पूरे फेस पे कहाँ है, पूरा फेस तो मेरा अच्छा खासा क्लियर है, झाइयाँ तो सिर्फ मेरे गालों पे ही है।
लेकिन वो उन्होंने सच कहा था और डर्मास्कोप में देख के कहा था, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि बाद में ना आप मेरी फोटो देखो, मेरे माथे पे और पूरे चेहरे पे ऐसा लगने लगा जैसे एक मैल की चादर सी चढ़ती जा रही है। मतलब वो जो सारी पिगमेंटेशन जब ऊपर की तरफ आने लग गई ना, तो चेहरे में बिल्कुल भी ग्लो नहीं था, चेहरा ऐसा मैला मैला सा दिखता था। चेहरे का कलर, नेक का कलर बिल्कुल मैच ही नहीं करता था। तो वो झाइयां अंदर ही अंदर मेरे पूरे फेस के अंदर फैली हुई थी। फिर मैंने उस टाइम पे कुमकुम आदि ऑयल को 1 डेढ़ महीने के लिए बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये काम नहीं कर रहा है। मैंने बाकी सारा ट्रीटमेंट लिया था, फिर से मैंने स्किन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेके उन्होंने जो सीरम और मेडिसिन एडवाइस की थी वो ली थी। जैसे कि ट्रांएक्सामिक एसिड का मैंने सीरम लिया था, विटामिन सी का सीरम यूज किया था, सनस्क्रीन तो ऑफ कोर्स चल ही रहा था, और खाने के लिए ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स भी दी थी, ट्रांएक्सामिक एसिड की टैबलेट्स दी थी, जिनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो ये कुछ मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस थे, और इनको मैंने 1.5-2 महीने में बंद कर दिया था, क्योंकि फर्क तो पड़ा नहीं था, उल्टा झाइयां और बिगड़ गई थी। फिर से मैंने कुमकुमादी ऑयल तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने हर तरह का सीरम, जितने भी सीरम है सब मैंने ट्राई कर डाले, और इन सब से मुझे नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे जो मेरा स्किन बैरियर था वो और भी ज्यादा खराब हुआ। मतलब एक साइड से तो कुमकुमादी ऑयल से मैं हीलिंग कर रही हूँ, दूसरी तरफ से मैं ये सारे सीरम लगा रही हूँ, जिससे कि मेरी स्किन का जो बैरियर है वो और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। फिर मुझे समझ आ गया कि ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना मुझे नुकसान कर रही हैं, तो मैंने वो सारी बंद कर दी, कुमकुमादी ऑयल को कंटिन्यू रखा। लेकिन मुझे ये समझ आ गया था कि साथ में कुछ और भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा यार कहाँ पे क्या कमी रह गई, इस बार झाइयां ठीक क्यों नहीं हो रही। तो फिर मैंने दोबारा से अपनी बुक्स को देखना स्टार्ट किया। मतलब पढ़ते टाइम तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन फिर जो चीज हमारे मतलब की नहीं होती वो धीरे धीरे नेग्लेक्ट हो जाती है, हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो अभी दोबारा से मैंने बुक्स ओपन की, दोबारा से झाइयों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ झाइयों के बारे में इंटरनेट पे भी रिसर्च करना स्टार्ट किया। काफी सारे रिसर्च पेपर्स वगैरह जो पब्लिश हुए हैं वो सब मैंने पढ़ने स्टार्ट कर दिए। हालांकि जो मेरा सारा रुझान था वो झाइयों के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर ही था, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो मैं ले चुकी थी और मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि चेहरा और भी खराब ही हुआ था। तो मैंने आपको जितनी भी आयुर्वेदिक रेमेडीज बताई है ना, सब या तो बुक में बताई हुई है वो बताई है मैंने, या तो फिर उन पे रिसर्च हुआ है मैंने वो बताया है। मैंने अपनी तरफ से बना के कोई भी रेमेडी ऐसे ही नहीं बता दी कि ये मिला लो ये लगा लो, तो कहीं आप ये सोचो कि ये और आ गई एक और नई रेमेडीज लेके, ये मिला लो वो मिला लो और बता रही है मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी आपको ऐसे बना के नहीं बताया है। जितनी भी आपको रेमेडीज बताई हैं ये आयुर्वेद की किताबों में लिखी हुई है, झाइयों की इलाज के लिए मैंने आपको वो ही बताई है। कुछ रेमेडीज के ऊपर रिसर्च हुआ है, मैंने आपको वो बताया है। हाँ, कुछ एक रेमेडीज है जिन पे मैंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन कर लिया है, लेकिन ओरिजिनली वो मेरी रेमेडीज नहीं है, मेरा इन्वेंशन नहीं है। तो सारी रेमेडीज आपको बुक से ही लेकर मैंने बताई हैं या फिर रिसर्च से। तो मैंने जो रेमेडी बताया था कि मैं 16 हर्ब से बनी हुई रेमेडी यूज कर रही हूँ, 16 हर्ब से बना हुआ फेस पैक यूज कर रही हूँ। तो इनिशियली मुझे 16 हर्ब सारे मिल नहीं गए थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ गिने चुने हर्ब से स्टार्ट किया था। इसीलिए मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि जो किसी को नहीं समझ आ रहा कौन सी रेमेडी ट्राई करनी है, तो जो शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको आयुर्वेदिक रेमेडी पार्ट 10 बता रखा है, आप वो यूज करो। मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने भी उसी रेमेडी से स्टार्ट किया था। तो जो रेमेडी मैं यूज करती हूँ वो भी प्योरली मेरी इन्वेंशन नहीं है, बल्कि मेरा मॉडिफिकेशन है। तो आयुर्वेद में वर्ण्य गण होते हैं, 10 ऐसे वर्ण्य गण हैं, यानी 10 ऐसी हर्ब्स हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती हैं, हमारे स्किन को इवन टोन बनाती हैं, हमारे रंग को निखारती हैं, पिगमेंटेशन को हटाती हैं। तो एक रिसर्च में देखा गया कि इन 10 हर्ब्स को जब हम मिक्स करके इसका फेस पैक बनाकर सुबह शाम लगाने के लिए देते हैं, तो इससे झाइयों में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। मतलब जिन लोगों पे ये ट्राई किया गया उनकी जो झाइयां थी, जो उनके स्पॉट्स थे, स्पॉट्स का साइज भी कम हो रहा था, कलर भी लाइट हो रहा था। तो वहां से मुझे आइडिया मिला कि मुझे भी ये चीज ट्राई करनी है। फिर कुछ हर्ब्स उसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे ऐड कर ली, जो कि मुझे पता था कि मुझे काफी सूट कर रही हैं और मेरे ऊपर अच्छा इफेक्ट दे रही हैं। इस तरीके से फिर मैंने धीरे धीरे करके एक ऐसा फेस पैक डेवलप किया जिसमें 16 इंग्रेडिएंट्स है। तो आज मैं उन सभी इंग्रेडिएंट्स के नाम भी आपको रिवील कर रही हूँ। मैंने सोचा तो ये था कि मैं आपको बना के दिखाऊंगी, लेकिन मुझे कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है और अभी मेरे पास बना हुआ रखा भी है, तो दूसरी वीडियो आने में टाइम लगेगा जिसमें मैं बना के दिखाऊं।
और काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि जो फेस पैक मैं बना रही हूँ उसके बारे में बताऊं, तो आज मैं उनके हर्ब्स के नाम आपको रिवील कर देती हूँ। तो इस मैजिकल रेमेडी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस प्रकार हैं, आप नोट कर लें। नंबर 1 लोध्र, नंबर 2 पद्मक, नंबर 3 यष्टि मधु, नंबर 4 सारिवा, नंबर 5 उशीर, नंबर 6 मंजिष्ठा, नंबर 7 रक्त चंदना यानी कि रेड सैंडलवुड, नंबर 8 अम्बा हल्दी, नंबर 9 अर्जुन छाल, नंबर 10 सुल्तान चंपा, नंबर 11 पायसा, नंबर 12 बर्मुडन ग्रास, नंबर 13, 14 एंड 15 इसमें आता है त्रिफला यानी कि आंवला, हरड़, बहेड़ा, और नंबर 16 पर है बाकुची। तो ये जो बाकुची चूर्ण है ये तो काफी पोटेंट है। तो इनिशियली अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो काफी सोच समझ कर करें और काफी कम क्वांटिटी में करें। जैसे कि अगर आप बाकी चीजें 100 ग्राम्स ले रहे हैं तो इसको सिर्फ 20 ग्राम्स ही रखें। मैं तो अब इसकी मात्रा ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से सूट होता है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप स्टार्टिंग में इस्तेमाल करें तो आपको इतना सूट ना करे, तो आप पहले हल्की मात्रा में इस्तेमाल करें, हो सके तो पैच टेस्ट करके देख लें। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सबसे पहले मैंने कलेक्ट किए थे ना, तो मैंने ऑनलाइन लिया था। तो ऑनलाइन लेने पे ना एक तो प्योरिटी वाली चीज आ जाती है, इतनी प्योर चीजें नहीं मिलती। तो जब मैं ऑनलाइन परचेज करके फेस पैक बनाती थी, सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम आती थी जब मैं उसे लगाती थी तो पूरा जो फेस होता था ना वो स्टेन हो जाता था, मतलब उसका रेडिश सा, जैसे तांबे का रंग होता है ऐसे रंग से ना चेहरा स्टेन हो जाता था। तो मुझे समझ में आया इसमें कुछ तो ये डुप्लीकेट दे रहे हैं, वैसे इस तरीके की स्टेनिंग नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो बाद में फिर मैंने सेपरेटली एक एक इंग्रेडिएंट्स को लोकली कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अच्छा, जैसे आप अगर स्टार्टिंग में भी बनाना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि इतना हैरान परेशान होने की पहले जरूरत नहीं है कि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये कोई मेडिसिन तो है नहीं कि एक चीज कम हो गई, ज्यादा हो गई, या एक चीज नहीं मिली तो ये हमें फायदा नहीं करेगी, है ना। तो आपको स्टार्टिंग में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं आप उतने से ही फेस पैक बनाकर लगाना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपको मिलते जाएंगे आप ऐड करते जाना। दूसरा, अगर आपको चाहिए कि ये बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में मिले और बहुत ही अच्छा और फास्ट इफेक्ट हो इसका, तो हो सके ना अगर आपके आसपास कोई भी आयुर्वेदिक कॉलेज हो, वहां से इन इंग्रेडिएंट्स को आप कलेक्ट करें, क्योंकि आयुर्वेदिक कॉलेज में जो आपको मिलेंगे ना बिल्कुल प्योर मिलेंगे और उनका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा। फिर भी अगर स्टार्टिंग में अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आप पाउडर लिखकर सर्च ना करें। जैसे कि आपको यष्टि मधु यानी मुलैठी का पाउडर चाहिए तो आप मुलैठी पाउडर लिखकर सर्च ना करें, आप सर्च करें यष्टि मधु चूर्ण या फिर मुलैठी चूर्ण। जब आप चूर्ण लिख के सर्च करेंगे तो वो चीज आपको ज्यादा प्योर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो चूर्ण लिखकर बेचे जा रहे हैं ना वो इंटरनल यूज के लिए, खाने के लिए बेचे जा रहे हैं, तो उसमें प्योरिटी का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से खरीदेंगे मुलैठी पाउडर करके, यानी वो फेस के लिए ही स्पेशली बेचा जा रहा है, तो वहां वो प्योरिटी का इतना ध्यान नहीं रखते हैं। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप जैसे चाहें वैसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये जब मैंने फेस पैक लगाना स्टार्ट किया ना तो 6 महीने बाद मुझे इससे अच्छी इंप्रूवमेंट दिखने लगी। 6 महीने बाद छोटे छोटे एक दो पैच मेरे गायब हो गए थे। अच्छा, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है? मतलब कुमकुमादी ऑयल लगा रहे हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि काम कर रहा है? फेस पैक लगा रहे हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि काम कर रहा है? तो आप मेरी बारी बारी से पिक्चर्स को देखो। सबसे पहले क्या हुआ, मेरी पिगमेंटेशन जो थी वो डार्क होने लगी थी। डार्क होनी थी क्योंकि वो ऊपर की तरफ आ रही थी। उसके बाद आप देखो, जब मैंने फेस पैक लगाना स्टार्ट किया ना तो मेरी पिगमेंटेशन पहले नहीं गई, पहले मेरा जो बाकी चेहरा था, जो मेरा माथा था, जो मेरे नीचे के गाल थे, जो मेरा चिन बहुत डार्क हो गया था, उनका कलर ठीक होने लगा। अब ये फोटो देखो आप, मेरे ओवरऑल पूरे फेस पे कितना ग्लो है। हाँ, झाइयां अलग से दिख रही हैं, अलग बात है, लेकिन पूरे फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो है। फिर जब झाइयां ठीक हुई ना तो जो झाइयों के किनारे थे, बिल्कुल साइड से किनारे, वो खुलने लगे। वहां से झाइयां फटनी स्टार्ट हुई। एकदम से बिल्कुल ऐसे ऐसे क्रैक नहीं आ गया था कि बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए हो, ऐसे नहीं फटी थी। अच्छा, जो मेरी झाइयों का स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां से झाइयां स्टार्ट हुई थी, वो लास्ट में ठीक हुआ। क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जो फैल फैल के यहाँ तक आई थी ना, जो वो पहले गई, पीछे गई, वो यहाँ तक जो गए थे वो पीछे गए, और जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना वो रह गया। उसने बहुत लंबा टाइम लिया। ये पिक्चर देखो आप, स्टार्टिंग पॉइंट है और यही एंड में गया है। तो दूसरों के साथ भी ऐसा हो सकता है, अलग तरीके से भी हो सकता है। हो सकता है जो आपकी पुरानी झाइयां वो पहले ठीक हो, नई वाली बाद में हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि नई वाली पहले ठीक हुई और पुरानी वाली हो सकता है वहां डैमेज ज्यादा हो, वो बाद में गई। अच्छा, ये तो ऑयल और फेस पैक की बात हो गई। इसके अलावा भी मैंने जो चीजें यूज की, एक तो मैंने क्रीम्स वगैरह जो यूज किए हैं ना,
मैं शॉर्ट वीडियोस में एक एक का रिव्यू डाल दूंगी, तो आप वहां देख लेना कोई आपके इस्तेमाल की, आपके यूज की है या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मैंने सप्लीमेंट्स लिए, तो सप्लीमेंट्स में मैंने ओमेगा लिया, ओमेगा में मैंने फ्लैक्सीड ऑयल लिया था, मोदी केयर का जो आता है मैंने वो लिया था। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अगर आप फिश ऑयल लेते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है। दूसरा मैंने आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12 ये भी मैंने टाइम टू टाइम लिया था। इसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है कि मैंने इसी ब्रांड का लिया था, हर बार मैंने ब्रांड चेंज कर दिया था, तो ब्रांड चेंज करने से बहुत ज्यादा कोई फर्क इनमें पड़ता नहीं है। इसके अलावा विटामिन सी भी मैंने बीच बीच में लिया था। हाँ, जब मैं फ्लैक्सीड ऑयल जब मैं लेती थी तो मैं फ्लैक्सीड्स नहीं खाती थी, और जब मैं फ्लैक्सीड्स खाती थी तो फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल बंद कर देती थी। दोनों चीजों को मैंने साथ में नहीं रखा। और सप्लीमेंट्स भी मैंने लगातार नहीं खाया, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि 4-5 साल आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, 4-5 साल आप खाओगे, ये पॉसिबल नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है उससे। तो 1 मंथ अगर आप लेते हो उसके बाद आपको स्टॉप करना है। तो आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो, 1 मंथ लिया, 1 मंथ छोड़ दिया, या फिर 15 डेज लिया, 15 डेज छोड़ दिया। बेटर होगा कि आप अपने या तो ब्लड टेस्ट करवा लो या फिर डॉक्टर की एडवाइस से ले लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा खाओगे तो उनसे फायदा ही होगा, नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि झाइयां अंदर से आ रही हैं तो सिर्फ डाइट से ठीक होंगी, चेहरे पे कुछ लगाने से नहीं होगा, बिल्कुल ही गलत है। हर किसी की झाइयां तो अंदर से नहीं आती है, मेरी झाइयां तो अंदर से बिल्कुल भी नहीं आई थी। मुझे तो स्टेरॉइड से रिएक्शन हुआ था, मुझे तो ट्रेटेनॉइन से रिएक्शन हुआ था, हाइड्रोक्विनोन से प्रॉब्लम हुई थी, मेरी झाइयां तो अंदर से आई ही नहीं थी। फिर मैंने सप्लीमेंट्स और बाकी चीजें क्यों ली, क्योंकि वो इनिशियली तो मेरी रिएक्शन से आई थी, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो डेफिशिएंसीज हैं बाकी चीजें भी जाके उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि झाइयों के लिए सिर्फ आप डाइट लोगे तो ठीक होगा। डाइट से सबकी नहीं जाएंगी, ठीक है। जिसके सिर्फ अंदर से आई हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है ना, उन लोगों को हो सकता है कि सिर्फ वो डाइट ले और उनकी ठीक हो जाए। लेकिन जिन लोगों में एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्वॉल्व है, उनको लोकल एप्लीकेशन भी करना ही पड़ेगा। सिर्फ डाइट ले लेने से उनकी झाइयां नहीं जाएंगी, आप ट्राई करके देख लो, डाइट से सबकी नहीं जाएंगी। सेम वे लोकल एप्लीकेशन सिर्फ ऊपरी स्किन पे लगाने से भी सबकी नहीं जाएंगी, दोनों चीजों का हमको कॉम्बिनेशन करना है। हमें डाइट पे भी ध्यान देना है, सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, जो भी बॉडी की नीड है उसको भी पूरा करना है, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी हमें करना है। इसके अलावा मैंने ब्लड प्योरीफायर इस बार जो लिए थे, प्यूरिम तो मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया था, उससे तो बात नहीं बनी थी। फिर मैंने खदिरादि रिस्ट लिया था, स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने ये लिया था, फिर अगले 3 महीने मैंने महामंजिष्ठ आदि रिस्ट लिया था। तो ब्लड प्योरीफायर भी अगर आप लेते हैं ना तो प्लीज किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें, मेरे कहने पे आप, ये नहीं कि मैंने अपनी वीडियो में बताया और आप ले लें और आपको उससे कोई नुकसान हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई, फिर आप मुझे ब्लेम करें। तो मैं किसी को वीडियो के माध्यम से एडवाइस नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि मैंने क्या इस्तेमाल किया। तो ये ब्लड प्योरीफायर मैंने लिए थे, और इनको मैंने ऐसे लिया था, स्टार्टिंग में मैंने 6 महीने लिया था, फिर बीच में मैंने कुछ गैप दे दिया था, दोबारा से फिर मैंने लिया था। और मैंने कुछ खास ऐसी चीजें नहीं ली थी, तो इन्हीं चीजों से धीरे धीरे करके आराम पड़ा था। हाँ, फेस पैक लगाने के बाद से रिकवरी काफी तेजी से फास्ट होने लगी थी। तो आपको झाइयाँ ठीक करनी है ना, तो सारी चीजें करनी है। कुमकुमादी ऑयल तो बेस्ट है, वो लगाना है। लेकिन ऑयली स्किन वालों प्लीज बेस्ट सीरम प्लाज्मा वाली वीडियो देख लेना, नहीं तो ऑयल नहीं लगा पाओगे। जिनकी भी ऑयली स्किन है ना, वो लगा ही नहीं पाएंगे, कुमकुमादी ऑयल लगाएंगे और 15-20 दिन में छोड़ देंगे, इतने पिंपल आएंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। फेस पैक तो सारे लगा लेंगे, लेकिन फेस पैक से ज्यादा कुमकुमादी ऑयल का इफेक्ट है, कुमकुमादी ऑयल का पेनिट्रेशन रेट ज्यादा अच्छा है जो आप फेस पैक लगाते हो उसके मुकाबले। तो आपको दोनों चीजें कंबाइन करनी है, अंदर से भी ठीक हो, डीप से भी ठीक हो, और ऊपर से भी ठीक हो, और डाइट लेके पूरी तरीके से फिजिकली जो हमारी कमियां हैं वो भी ठीक हो जाए, फिर आपकी झाइयां पूरी तरीके से चली जाएंगी। तो ये है मेरी डिटेल में मुलाजमा जर्नी। हो सकता है इतना बताने के बाद भी कुछ ना कुछ रह गया हो, क्योंकि जो आपकी सालों की जब जर्नी होती है ना, आप बताते हो तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। फिर भी जहां तक हो सके मैंने बताई है हर बात। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछें, मैं चाहती हूँ सबके ही चेहरे क्लीन हो जाएं। ठीक है, होपफुली हो भी जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।